something happens in your life and you overreact. At that very moment, you don't realize that you're overreacting. Maybe जल्दी irritate हो जाना, गुस्सा जल्दी आना, या you start crying. And then later on, you realize that maybe you overreacted. The situation wasn't that big enough. It could have been handled in an easy way, but you overreacted. Do you know why? This was the same thing that was happening with me. थोड़ा सा भी घर में कुछ हुआ, गुस्सा तुरंत आ गया, इरिटेशन तुरंत हो गई, तुरंत बच्चों को डांट दिया. एंड देन आई पॉज टू थिंक कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इनसाइड मी? क्या मेरे ही अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि मैं जैसे जैसे एज बढ़ रही है मुझे ज़्यादा गुस्सा आने लग रहा है, ज़्यादा इरिटेशन होने लग रही है, बॉस ने थोड़ा सा फीडबैक क्या दे दिया, गुस्सा आ गया, हस्बैंड ने थोड़ा सा टोन क्या चेंज कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया, और जिस बात पे मैं पहले हंसती थी उसी बात पे अब मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ. वाई? बिकॉज ये जो आज का मेरा रिएक्शन है ये आज की वजह से है ही नहीं. ये पास्ट के बहुत ऐसे सिचुएशन की वजह से है जिससे हम थोड़ा 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 चेंज होते रहे और आज हम बिल्कुल चेंज हो गए. या फिर हमारे पास्ट के जो भी सिचुएशन हुई और हमारे नर्वस सिस्टम में हमको ओवर प्रोटेक्ट करना शुरू किया या प्रोटेक्ट करना शुरू किया. कैसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया? गुस्सा दिलाकर. गुस्सा आने से हम उस सिचुएशन से ऐसा लगता है कि वी हैव ओवर पावर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, या इरिटेशन होने से हम लगता है वी हैव ओवर पावर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर दैट, एटलीस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम. सो this is how it has been stored in your body, and this is how your body reacts even before you react. So what is that you should do? करना क्या चाहिए आपको? अभी कोई रिएक्शन आया, अभी कुछ ट्रिगर आया और आपने ओवर रिएक्ट किया. सो नेक्स्ट टाइम जब कुछ भी ऐसा ट्रिगर आए, बिफोर यू रिएक्ट, लर्न एंड प्रैक्टिस टू टेक अ पॉज. You have to respond, and you don't have to react. So take a small pause and ask this question to yourself. क्या ये सिचुएशन एक्चुअली में इतनी बड़ी है? Does this deserve my frustration, my anger, my irritation? जो कि फाइनली आपको हर्ट करती है. उस सिचुएशन में तो हम रिएक्ट करते हैं, बट उस सिचुएशन के बाद 1-2 घंटे से कई बार आई हैव रियलाइज्ड कि एंगर किसी एक पर्टिकुलर छोटी चीज़ की वजह से आता है, बट वो एंगर हमारी बॉडी में बहुत देर तक रहता है. मे बी इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर हार्ट बीट. तो वो छोटी सी एक चीज़ की वजह से हमने अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाया, हमने अपने मेंटल स्टेट को हार्म पहुंचाया. उससे अच्छा टेक अ पॉज एंड आस्क, इज दिस सिचुएशन एक्चुअली बिग? कैन आई रिस्पॉन्ड ईजिली? इज माई नर्वस सिस्टम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी? एंड इफ यू गेट द आंसर, just respond, smile and respond. Maybe at that point you'll want to react, but believe me, if you are not reacting, if you're keeping just smiling and responding, later on you realize that you've done a great job. I have seen it and experienced it myself. And also remember, हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि अब कभी कुछ ट्रिगर लाइफ में आएगा ही नहीं, अब आपको कभी बुरा लगेगा ही नहीं, अब आपको कभी गुस्सा आएगा ही नहीं. ऐसा नहीं होता है. हीलिंग का मतलब आजकल बहुत चला हुआ है ना, हर जगह आई सी हील योर सेल्फ, हील योर पास्ट कमा, हील योर दिस, हील योर दैट. हीलिंग का मतलब जस्ट होता है कि अगर आपको गुस्सा आया है, you should be able to take yourself back from that particular गुस्सा और frustration. So recovery is really faster. गुस्सा तब भी आएगा, बट रिकवर फास्ट करोगे और रिस्पॉन्ड कर पाओगे. So take a pause and don't spiral in your emotions.